पेड़ और मनुष्य की कहानी। एक घने जंगल में एक विशाल पेड़ था। उसकी शाखाएं चारों ओर फैलकर आसमान को छूने की कोशिश करतीं और उसकी छाया में कई जीव जंतु आराम पाते थे। यह पेड़ न केवल जंगल का सबसे पुराना पेड़ था बल्कि सबसे बुद्धिमान भी। उसके पास समय के साथ अर्जित की गई अनेक कहानियां और अनुभव थे। एक दिन एक युवा मनुष्य जंगल में आया। वह परेशान और चिंतित था क्योंकि वह अपनी जिंदगी के उद्देश्य को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जंगल में भटकते हुए वह उस विशाल पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उसने पेड़ से पूछा, हे पेड़, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? पेड़ ने धीरे धीरे अपनी शाखाओं को हिलाया और एक गहरी आवाज़ में कहा, बेटा, मैं यह सैकड़ों वर्षों से खड़ा हूँ। मैंने अनेक ऋतुओं को आते और जाते देखा है। मेरी जड़ें गहरी हैं और मैंने इस धरती से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन तुम तो जंगल के लिए इतना उपयोगी हो। तुम्हारी छाया में जानवर ठहरते हैं, तुम्हारे फलों से और पक्षी और जीव जंतु पोषण पाते हैं। क्या यही तुम्हारा उद्देश्य नहीं है? पेड़ मुस्कुराया और बोला, यह तो मेरे कार्य हैं, लेकिन उद्देश्य इससे भी गहरा है। मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही कार्यों से भरा होता है, लेकिन उसे यह समझना होता है कि उसकी सच्चाई, खुशी और संतोष कहाँ है। जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। यह सुनकर मनुष्य ने सोचा और फिर कहा, तो क्या मैं अपनी जिंदगी का उद्देश्य दूसरों की सेवा में पा सकता हूँ? पेड़ ने अपनी शाखाओं को और भी हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन सेवा केवल दूसरों के लिए कुछ करने तक सीमित नहीं है। यह समझना भी है कि तुम खुद कौन हो और तुम्हारी असलियत क्या है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो तुम्हें अपने उद्देश्य का भी पता चल जाता है। मनुष्य ने गहराई से सोचते हुए पेड़ का धन्यवाद किया और वापस अपने रास्ते पर चल पड़ा। उसने अब यह समझ लिया था कि जीवन का उद्देश्य कोई एक उत्तर नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जहां हमें खुद को खोजते हुए दूसरों के लिए भी करना है। पेड़ ने हवा से झूमते हुए धीरे से कहा, हर व्यक्ति का उद्देश्य उसकी आत्मा में ही छिपा होता है। उसे केवल खोजने की जरूरत होती है।